अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। नाजरीन, पाकिस्तान का क़याम किसी मौज़े से कम नहीं था और इसकी हिफाजत भी एक करामत है। पाकिस्तान की मिट्टी दिफ़ाए वतन में जान कुर्बान करने वाले शोहदा के खून से रंगी है। हम दुश्मनों ने जब भी सरजमीन पाकिस्तान को मैली आंख से देखा, पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जान की परवाह किए बगैर वतन की पुकार पर लब्बैक कहा। दर्जन भर निशाने हैदर, सैकड़ों जुर्रत के सितारे और सीनों पर लशपश करते सजे तमगे वैसे ही नहीं मिल जाते। जाने देना पड़ती हैं, माजूरियां मुकद्दर करनी पड़ती हैं। पाक फौज मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जिसमें मुल्क के कोने कोने से लोग भर्ती होते हैं और ये तमाम लोग रंगो नस्ल से आज़ाद, फिरका वारियत से मावरा और हर तरह की बुग़्ज़ो कीना से पाक होते हैं। इसलिए जदीद जंगी तकनीक में दुश्मन कुव्वतों का सबसे बड़ा हरबा यही है कि फौज और अवाम के दरमियान मोहब्बत का वो रिश्ता कमजोर कर दिया जाए जो दिफाए वतन के लिए सरबकफ हर फौजी, हर पायलट, हर मेरीन को यह एतमाद देता है कि उसकी पुश्त पर पूरी कौम की हिमायत, मोहब्बत और दुआओं की वो ताकत है जो उसे कमजोर नहीं होने देगी। मुल्की सालमियत के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाले शोहदा आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। नाज़रीन, 50 के करीब इस्लामी मुमालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो उम्मत मुस्लिमा की दिल की हैसियत रखता है। इस मुल्क को अल्लाह पाक ने एटमी कुव्वत से नवाजा है। इस मुल्क को अल्लाह पाक ने दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी से नवाजा है और इस मुल्क की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। इस मुल्क ने तारीख में कई ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जो आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको पाक फौज के कुछ ऐसे ही सपूतों की कहानियां दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जुर्रत के निशान में आज की पहली कहानी है सिपाही सलमान अली शहीद सितारा बसालत की, जिन्होंने ऑपरेशन खैबर 2015 में हिस्सा लिया। हवलदार नादिर अली गाजी और सिपाही सलमान अली शहीद ने जंग में हकीकी जुर्रत का मुजाहिरा दिखाया। सलमान जब मेरे यूनिट में आया, उसको किसी ने बताया कि आपका गिराई इधर है, बहुत टफ है, मैं वो स्पोर्ट्समैन है। तो मुझे भी पता चला कि सलमान आया है यूनिट में, कोई गिलगित का लड़का। मैं कभी कभार उसके जना रोटी भी उससे छीनता था कि उसको खाना नहीं देता था मैं, कि भाई तू इतना वजनी है फिर भी खाना खा रहे हो। वो शागिर्द को हमेशा उस्ताद उसको टफ बनाने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए उसके साथ सख्ती करता है ताकि ये बच्चा मुस्तक़बिल में एक अच्छा ताकतवर शागिर्द बने और ये किसी भी मैदान में मार न खाए। जानते हो बॉक्सिंग क्यों ज़रूरी है? जो मौके का सामना नहीं कर सकता वो गोली का सामना नहीं कर सकता। दिसंबर में APS का दिलखराश वाक़या हुआ और इस वाक़े की जो शुरू वाली जो मालूमात हमें मिली, उन मालूमात से ये पता चला कि टेररिस्ट ने कुछ अरसा तरबियत अपना तीरा के इलाके में भी तरबियत के लिए गुजारा था। ये एक ऐसा वाक़या था जो कि पाकिस्तान को दला देने वाला था, जिसमें मुल्की सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी इसको काफ़ी कंडेम किया गया। और जब ये इतलात हमें मिली तो आर्मी ने ये फ़ैसला कर लिया कि शवाल के ऑपरेशन को मौखर किया जाए और पहले तीरा से टेररिस्ट को क्लियर किया जाए। R1 और R2 हम क्लियर कर चुके थे। R3 फीचर वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग, क्योंकि ये ID प्रोन एरिया है और मंगलबाग ने कहा था कि मेरी ज़मीन मेरे लिए लड़ती रहेगी। जो मंगलबाग था, ही बेसिकली चैलेंज्ड us the army, the state specially, कि आप आएँ और अगर आप में इतना ही ज़ोर है तो आप आके मुझसे मेरा गांव लेके दिखाएं। उसको कब्ज़े में लेने के लिए 26 एके की एक कंपनी और 2 कमांडो की एक कंपनी वहाँ पे अप्रोच करेगी। ग्रीन पोजीशन पे चूँकि ये एक सेंसिटिव असाइनमेंट होती है, सो एंड इट वाज क्वाइट रिस्की आल्सो, वी आस्क फॉर वॉलंटियर्स। इस बार हम बैक वक्त
तीनों टीमों के साथ दहशतगर्दों पर हमलावर होंगे। नाइक नादिर, आप इस बार सामने से नहीं, वेस्ट से होते हुए इस नाले पर पहुंचेंगे और आप मुमकिन रास्ता बनाएंगे मिशन के लिए। अगर हमारा ये रेकी मिशन कामयाब होगा तो हम फिर असल मिशन की तैयारी करेंगे। कोई सवाल? नाइक नादिर, आपके साथ जो भी जवान जा रहे हैं उनके नामों की लिस्ट मुझे फॉरवर्ड कीजिए। राइट सर। ऑपरेशन के दौरान जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा था तो वो मेरे जो शागिर्द थे, कुछ जवाद भी इसमें शामिल है और सलमान भी, ये दोनों वॉलंटियर हो गए मेरे साथ। तो मैंने कहा यार मैं कोई आसान काम पे नहीं जा रहा हूँ, तो ऑपरेशन के लिए सबसे आगे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ जाएंगे, तो वो दोनों मेरे साथ वॉलंटियर आ गए। शाम का वक्त हुआ, ये जो स्क्रीन पोजीशन थी इन्होंने मुझे जब कंफर्म किया कि दे आर मूविंग, तो जब ये उस रिज के फॉरवर्ड स्लोप पे पहुंचे तो दे वर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग देयर पोजीशंस। टू चार्ली फॉर 1 ओवर। मूवमेंट है सर, मूवमेंट। करीब आने दें गेट सर। सर हम जब ज़ख्मी को निकाल रहे थे और शहीद को निकाल रहे थे, उस वक़्त देखें कि हम पूरे एरिया में अल्लाह के फजल से हमने कब्ज़े किए थे और हमारा और भी हौसला बुलंद हो गया कि हम इस जगह पे हैवी है और दुश्मन को हमने शिकस्त दी है। The first information I received was about Salman Shahadat, that he's hit. Salman basically took the initiative and he started counter-engaging those terrorists who were in a very close range. In this process, what he did was कि उसने अपनी तरफ वो तमाम फायर अट्रैक्ट किया, क्योंकि LMG जब ऑटोमेटिक फायर करती है so it's at a very intense rate. So Salman basically served two purposes for Nadir. One, to suppress their fire and to provide time for Nadir to take cover. Jawad was hit in the knee, but he kept on fighting. मैंने सलमान को देखा, very relaxed face, बहुत सुकून में था, पता लग रहा है he had a, आप एक तरह से कह सकते हल्की सी स्माइल सी थी उसके चेहरे पे, हल्की सी। अपने आप को पाकिस्तान के कल के लिए शहीद कर दिया, कुर्बान कर दिया। वहाँ था पियंग वहाँ था ते गुपान वहाँ जरें दुखती दे शुमा बियन वहाँ दुख पिघाला शहीद तो ने खिलाना अखो गए लहमो गए खिलाना। सलमान का जो बच्चा था वो उसकी शहादत के 2 महीने के बाद पैदा हुआ। So he could not see his father, but he's a lucky child. हमारा अकीदा है, अल्लाह पाक कहता है कि एक वो मुजाहिद जो अपने वतन अजीज़ के लिए लड़ के उसका खून जब ज़मीन पे गिरता है तो वो मेरे लिए बहुत अफजल है। तो ये कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, ये कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क कायम है और कायम रहेगा इंशाल्लाह। ये हर माँ का बच्चा है जो आके पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लेता है, वो इसी कुर्बानी के जज्बे के साथ आ जाता है। हम एक ज़िंदा कौम के मुजाहिद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुए हैं और इस पाकिस्तान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जुर्रत के निशान में आज की दूसरी कहानी है मेजर ज़ियाउल हक शहीद सितारा बसालत की, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन राय हक 2008 में हिस्सा लिया। ये ऑपरेशन वादी सवात में किया गया, जहां मेजर ज़ियाउल हक शहीद ने बहादुरी के नाकाबिले फरामोश कारनामे दिखाए। मेरे दिल से इस वक्त जो आवाज़ निकल रही है ना, वो अगर आप सुन सकते ना तो आपको पता चलता कि वो कितना अच्छा इंसान था। और मेरी तो दुनिया ही वही थी, मेरी दुनिया ही वही थी। बस आर्मी में जाने का उसको बहुत शौक, कहता था अम्मी मैंने आर्मी में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाए। जब गया सारे घर वालों ने इतनी खुशियाँ मनाई हैं, सारे लोग कहते थे कि एक ही बच्चा उसको भी आर्मी में भेज। इतने खुश थे हम लोग।
मेजर ज़ियाउल हक शहीद मेरे इमीडिएट सीनियर थे, मेरे लिए मेंटोर की तरह थे। मुझे यूनिट के बारे में, यूनिट की ट्रेनिंग, फ़ौज की ट्रेनिंग, जो कुछ था सब कुछ उन्होंने सिखाया। बाकी ऑप्शनों से बहुत डिफरेंट था। जब हमने इसको देखा तो सब ने इसको कहा कि यार ये हमारी यूनिट में एक आर्नर्ड आ गया है, ही वाज हैविंग अ स्टाउट बॉडी। मेजर ज़ियाउल हक शहीद जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो सरबांडा पे कंपनी कमांडर। ये लोकेशन इलाके में हमारे पास मौजूद लोकेशन में से हाईएस्ट लोकेशन, जो कि पियोचार वैली को भी डोमिनेट करती थी और दूसरी तरफ रोनियाल और आरकोट वाली साइड भी थी। इट्स अ स्कारलेट थ्रेट। उस इलाके में अगर सरबांडा चला जाए तो ना कोई बनाए पे बैठ सकता था और ना कोई रोनियाल पे बैठ सकता था। तो ये अहमियत थी सरबांडा की, जिसके दफा के लिए मेजर ज़िया ने अपनी जान कुर्बान की। बहुत आजिज़ थे ज़िया माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें अगर होती हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो खामोश रहते थे और खामोशी के बाद वो गुस्सा नहीं करते थे। उस चीज़ को मैनेज करते थे, ठीक करते थे और सबके साथ वो मिल के चलते थे। बेटी की पैदाइश पे वो इतना खुश था कि बस अम्मी नाम पहले सोचा हुआ अरूब फातिमा, और बहुत सारे कहते अम्मी ये कितनी प्यारी बच्ची है ना। जब भी वो आते थे या फिर वो बाइक का हॉर्न देते थे तो मैं फ़ौरन भाग के कहीं पे छुप जाती थी कि वो आके मुझे ढूंढेंगे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता था और मैं खेलती थी, मतलब मेरे साथ खेलते भी थे, क्योंकि वो काफ़ी हैवी भी थी, बचपन में वेट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो मुझे उठा के घूमते रहते थे। अच्छा लगता था सब। जब हमें जाने के ऑर्डर्स मिले तो हम उसकी ट्रेनिंग के लिए पब्लिक एरिया में गए और वहाँ पे यूनिट लेवल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई। उसमें मेजर ज़िया का बहुत अहम कलीदी किरदार रहा। वो ट्रुप्स को मोटिवेट भी करते थे, इलाके के इश्यूज़ के बारे में बताते थे, कस्टम्स के बारे में बताते थे, फायर एंड मूव के ऊपर पोस्ट को कैसे बनाना है, दिफा कैसे लेना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। और उनका अपनी कंपनी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लगाव था। जिस दिन इनकी यूनिट ने मूव करना था ना स्वात, अल्लाह ताला ने उसी दिन बेटा दिया। बहादुर सिपाही के बढ़ते कदम को कोई चीज नहीं रोक सकती। सलाम है उन अजीम माओं को जो अपने सपूतों को वतन अजीज के अमन की खातिर अपनी दुआओं के साथ रोसत करती हैं। स्पोर्ट्स में इनको बड़ा शौक था। मैं उन काफ़ी सारी गेम्स खेलते थे, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, काफ़ी सारी गेम्स। तो मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ उनकी तरह, कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। मुझे बचपन में मैंने जितना देखा उसके मुताबिक काफ़ी चीज़ें अभी भी मुझे याद आती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि वो मुझे ख्वाब में आए। मतलब अगर मुझे कुछ दिन नहीं भी आ रहे होते तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़बरदस्ती वो ख्वाब में आए। मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सवात हम लोग पहुंचे, उनकी जब कंपनी डिप्लॉयमेंट होगी, उन्होंने पहले कोशिश की सी साहब रिक्वेस्ट करके कि जो सवात में हमारी यूनिट की लोकेशन पे मुश्किल वाली जगह है, मैं अपनी कंपनी वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। तो ये सरबंडा की लोकेशन इस वजह से चूज़ की, उन्होंने पसंद की कि मुझे दहशतगर्दों के साथ सबसे पहला मुकाबला जब भी हो तो मेरा ही साथ हो, तो इस वजह से उन्होंने ये लोकेशन चूज़ की। हम की ये सरजमी दुश्मनों की साजिशें जुर्रतों के ऐ निशा पाक फौज के जवां, हम दुश्मनों पे तू तेज चल तेज चल तेज चल तेज चल रोजा निसार। जब हम उस इलाके में पहुंचे तो वो हर बंकर की लोकेशन पे जाते, जहाँ जहाँ पे दफ़ा लेना था अपने लोगों को बताते कि यहाँ इस तरह से दफ़ा लेना। पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते, जो कि 4 जगहों पे स्प्रेड थी। एक प्लटून साइज जो पोस्ट थी उसके अंदर 20 से 25 बंदे थे, तो 3 प्लटूने और एक कंपनी हेडक्वार्टर। ये हमारी लोकेशन थी एक कंपनी की। मिस्क्रिएंट्स ने एक डेलिब्रेट बड़ा अटैक प्लान, जिसमें वो चाहते थे कि सरबांडा के ऊपर अटैक करके वो जगह पकड़े, और इस अटैक के लिए उन्होंने 3-4 जगहों को साइमल्टेनियसली इंगेज किया। इसके ऊपर जो मिस्क्रिएंट्स ने अटैक किया वो 200-250 बंदे थे,
प्लस जो उनके हाइट्स के ऊपर फीचर्स थे वहाँ से वो फायर भी कर रहे थे हैवी वेपन्स का और रोल डाउन करके भी अपने ट्रुप्स को लेकर। मैं और सर ज़िया पूरी रात वायरलेस पे एक दूसरे से रब्ते हुए गए। वो इसलिए कि अर्टली ऑब्जर्वर मेरे पास था, तो उनको जहाँ जहाँ सरपंचों की हरकत नज़र आती थी तो वो अर्टली की कॉल मुझे देते थे, तो फिर मैं ऑब्जर्वर से फायर करा रहा था। मेरी कंपनी पे भी था, जब फायर ज़्यादा हुआ लोगों के करीब आना शुरू हुआ तो मेरी उससे कम्युनिकेशन होती थी, तो उसने कहा कि सर आप अपना देखें, मैं इनको संभाल लूँगा, ये कुछ भी नहीं है। जब ये हमला शुरू था उस टाइम मेजर ज़िया साहब जवान मर्जी से लड़ रहे थे और साथ अपनी पूरी कंपनी के साथ पूरी पलटूनों के साथ हर एक बंदे को हिम्मत बंधा रहे थे। 4 पलटून के हवलदार बशीर को बता रहे थे बार बार कि बशीर परेशान नहीं होना, तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो मेजर ज़िया तेरे पास पहुंचा होगा। मिस्क्रीट्स ने पहली कोशिश की ऊपर आने की नंबर 4 पलटून और नंबर 6 पलटून से, उसको उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बीट बैक किया। इस अटैक का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इन एडिशन टू दी डेड बॉडीज दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी 60+ कैजुअल्टीज़ हुई। और मैं इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेजर ज़िया को दूंगा कि उन्होंने शुरू से इतनी अच्छी साइटिंग की, इतने बेहतरीन अंदाज से वेपन्स लगवाए कि तमाम ऊपर आने वाले रास्ते कवर थे। मिस्क्रीट्स ने रीइंफोर्स अपना दोबारा अटैक लॉन्च किया तो नंबर 5 पलटून के ऊपर और कंपनी हेडक्वार्टर पर अटैक किया। उनने डिसाइड किया हुआ था कि वो आखिरी लम्हे तक रेजिस्टेंस देंगे, कि अभी उनके पास 2 बंदे रह गए और मिस्क्रीट्स बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस लोकेशन से मूव आउट करके लेफ़्ट पे जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। उन्होंने अपने साथ दोनों लड़कों को ऑर्डर किया, तुम यहाँ से निकलो, अगली लोकेशन को ऑक्यूपाई करो। मैं तब यहाँ से निकला, स्टूड हिज ग्राउंड टिल द लास्ट, और बिफोर ही कुड मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन ही एम्ब्रेस्ड शहादत। उसे कौन मार सकता है जिसने मौत में बका तलाश कर ली? ऐसा आशिक जिसने अपना आज कौम और वतन के आने वाले कल पर कुर्बान कर दिया हो। जब मैं कंपनी कमांड पोस्ट पर पहुंचा तो मैंने देखा he was holding his rifle tight in his hand. He died a true soldier. उन्होंने हमारे लिए एक सेल्फलेसनेस और डिवोशन की मिसाल कायम की। उनका चेहरा देखा, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो घर में मुस्कुराते हैं, वैसे ही उनकी दाढ़ी चमक रही थी, वैसे ही माशाल्लाह, और वो जैसे मुस्कुरा रहे थे जैसे मुस्कुराते हमेशा। एक ख्वाब है जो मुझे हमेशा आता है और सेम टू सेम वैसे ही आता है कि वो वाइट टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई है और कमरे से निकलते हैं और टॉय रूम हमारा एक होता था, वहाँ तक भागते हैं और मैं उनके पीछे भागती हूँ, उसके बाद फिर वो नहीं होते वहाँ पे। जिसने आना था ना उसने उस दिन क्या उसने आमना को कि मैं सुबह हेली नहीं आने, कल या परसों हेली आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगा एक 10 दिन की छुट्टी। तो हेली तो आया लेकिन उसकी डेड बॉडी गई। इस ऑपरेशन में हमारे 5 जवान शहीद, जिसमें मेजर ज़ियाउल हक ऑफिसर, सूबेदार अस्कर जो कंपनी के जेसीओ थे, हवलदार अफजल, हवलदार बशीर और लास्ट नेक अनवेस्ट। जो मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना है उसको ना अभी तक कुछ हुआ और ना इंशाअल्लाह इसके बाद कभी कुछ होगा। पाकिस्तान आर्मी की ताकत पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम की ताकत पाकिस्तान आर्मी है, और यही उनका जज्बा था जिसने हमें मज़ीद मोटिवेट किया। और इस जज्बे को लेते हुए रिज बाय रिज, वैली बाय वैली पूरा स्वात क्लियर और वहाँ पर दोबारा से अमन कायम हुआ और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें वापस आई। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये इश्क ही तो है जिसके जिस्म पर आग बरसाती गोलियां भी फूल बनकर बरसती हैं, इसीलिए तो वो जिंदा है और हमें इसका शऊर नहीं। मैं दुआएं करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने पोते को यूनिफॉर्म में देख सकूं। जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि बंदे का जिस्म परचम में लिपटा है।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ 2 शोहदा ऐसे हैं जिनकी कहानी आपको दिखाई। ऐसे हज़ारों लाखों शोहदा हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान सलामत है और हम चैन की नींद सोते हैं। अपने आने वाले प्रोग्राम में भी हम उनके हवाले से आपको दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।